हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के लिए किए गए विभिन्न प्रावधान। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल कितने विषयों को कवर करती है। इसमें कुल 11 विषयों पर बात की गई है, जिसमें नंबर 1 गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्र सहयोग, प्रेरित सक्रिय व सक्षम संकाय, उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन, नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन व नेतृत्व। तो आइए हम अब एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। 21वीं सदी की आवश्यकता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य अच्छे चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। इस शिक्षा नीति में यह माना गया है कि सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, न कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना कि जो व्यक्तिगत रोजगार के लिए भटकें, बल्कि वह जो है स्वयं रोजगार का सृजन करें। इसके लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल होंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि प्रत्येक जनपद में एक बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होगा जो स्थानीय या भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे। अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना है और संकायों को संस्थागत स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी और परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। दूसरा, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। इस नीति का मुख्य जोर उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लस्टरों और नॉलेज हबों में स्थानांतरित करना है। ये नीति मुख्य जोर यही देती है कि हम जो है बहुविषयक विश्वविद्यालयों की ओर बढ़ेंगे। एक विषय के साथ विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होगा। कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे कॉलेज विश्वविद्यालयों से असंबद्ध हो जाएंगे और अपने आप डिग्रियां प्रदान करने लगेंगे। 2040 तक सभी वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। और इस नीति में ये देखा गया है कि 2018 में जो उच्च शिक्षा में नामांकन दर 26.3% थी, उसको 2035 तक 50% लाना होगा। और जो भी एक स्ट्रीम वाले संस्थान हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे हमारा ये कहा जाता है कि IIT है, IIM है, ये सिंगल चलते हैं, तो इनके यहाँ भी कला और मानविकी के विषय खोले जाएंगे और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध कॉलेज की प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब विश्वविद्यालयों से संबद्धता लेना जरूरी नहीं होगा, वो ग्रेडेड स्वायत्तता देकर अपने आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट, डिग्री देने शुरू कर देंगे। समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर
इस नीति में यही कहा गया है कि जो अभियांत्रिकी संस्थान है जैसे IIT इत्यादि, वे भी कला और मानविकी के विषय चलाएंगे और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थान में या अन्य शिक्षा शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य बात, स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपको कोई विशेष कोर्स करना है तो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स करके उसे पूरा कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद, या आपको कोई अन्य कोर्स करना है जिसमें आपको विशेष दक्षता लेनी हो तो 2 साल का पूरा करने के बाद डिप्लोमा ले लेंगे और 3 साल के कार्यक्रम के बाद ही आपको स्नातक डिग्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और बात की गई है कि 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम होगा जिसमें शोध सहित डिग्री दी जा सकती है। इसमें जो 4 वर्षीय होगा उसमें आपको एक किसी विशेष क्षेत्र में शोध भी करना होगा और उस शोध की डिग्री प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जो 3 वर्षीय डिग्री प्राप्त छात्र होंगे उनके लिए PG 2 साल का होगा, MA MSc, और जो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त छात्र होंगे वे 1 वर्षीय PG करेंगे। मीन्स वहाँ भी 5 साल हो रहे थे, यहाँ भी 5 ही साल हो रहे हैं। और एक और है कि 5 वर्षों का इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। अगर कोई छात्र PhD करना चाहता है तो या तो वह स्नातकोत्तर होगा या 4 वर्षीय स्नातक डिग्री अनिवार्य रूप से उसने ग्रहण की होगी। MPhil कार्यक्रम बंद हो जाएगा। IIT और IIM की तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। अगला है सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों का सहयोग। इसके लिए क्या होगा, प्रथम तो सबसे पहले नवाचार को स्वायत्तता होगी और नवाचार और लचीलापन लाने के लिए जो वर्तमान में CBCS सिस्टम चल रहा है उसको संशोधित किया जाएगा। दूसरा, कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर अकादमिक बातचीत को विकसित करने के लिए विज्ञान, गणित, भाषा, कविता, साहित्य, वाद विवाद, संगीत, खेल आदि में क्लब स्थापित किए जाएंगे। और तीसरी बात इसके लिए क्या की जाएगी कि सभी छात्रों के लिए अकादमिक और कैरियर काउंसलिंग उपलब्ध होगी जिससे कि सीखने का समृद्ध वातावरण बनेगा। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करती है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा और उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को भी दूसरे देशों में परिसर स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी और उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कुछ जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, चुनिंदा में टॉप 100 में जो विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में कैंपस चलाने की अनुमति दी जाएगी और विदेशी विश्वविद्यालय में छात्र जो क्रेडिट अर्जित करेंगे वह भारत में मान्य होंगे। छात्र गतिविधि और भागीदारी, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में तनाव से जूझने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं संस्थान में प्रदान की जाएंगी और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। और प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय,
इसके लिए क्या कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त होंगे, उसमें सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और मुख्य बात कही गई कि संकाय सदस्यों का स्थानांतरण सामान्यतः नहीं होगा, स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। और पदोन्नति के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। संस्थानों में नेतृत्व से संबंधित पद रिक्त नहीं होंगे, बल्कि एक ओवरलैपिंग व्यवस्था होगी कि जो ही कोई व्यक्ति संस्था प्रमुख रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह पर स्थान लेने के लिए पहले से व्यवस्था की जाएगी। अगला, उच्च शिक्षा संस्थान में समानता एवं समावेश। यह नीति सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करती है और इस पर मुख्य जोर देती है कि सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए विशेष प्रावधान सरकारों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा किए जाएंगे। इस के बाद जो आगे है शिक्षक शिक्षा पर, जो NEP पर पार्ट 2 नामक वीडियो बनाया है उसमें बात हो चुकी है। व्यावसायिक शिक्षा, NRF और उच्चतर शिक्षा आयोग आदि पर बात अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।